Hello students, myself Vishu Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. आज के इस वीडियो के साथ हम अपने अकाउंट्स की जर्नी स्टार्ट करेंगे। आराम से आपको अकाउंट समझ में आएगा, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाइलिंगुअल मैं यूज करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। चैप्टर को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे ये चैप्टर ही है तो 7 पार्ट्स में डिवाइड है, तो आपको आराम से समझ में आएगा। और हर वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू भी लगाने हैं, वो भी मैं ही आपको कराऊंगा, और फिर अलग से एक पीडीएफ शीट्स आएगी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ये देखें, अपने टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या होता है? तो देखिए, क्वेश्चन आता है, लेखांकन की प्रमुख शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आप कह सकते हैं कि मुझे सर अकाउंट्स आपको यहाँ से स्टार्ट कराना चाहिए कि सबसे पहले अकाउंट्स क्या होता है वगैरह, वो भी मैं पढ़ाऊंगा, पर बहुत बोरिंग थ्योरी से स्टार्ट करने का मेरा मन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब टॉपिक क्या है? ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहता है? बेसिकली अकाउंट्स की 3 ब्रांचेस होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अपन चल रहे हैं ताकि अपन को आराम से समझ में आए। वैसे आप कह सकते हैं कि सर हमने तो सुना है आजकल इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होती है, और इस तरह से मैन पावर अकाउंटिंग होती है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग बहुत तरह की होती है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग भी होती है। लेकिन अगर कहें कि अकाउंट्स के मेन ब्रांचेस कौन से हैं, तो अकाउंट्स के ये 3 मेन ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि कभी ऑप्शन आए ना इसके अलावा चौथा ऑप्शन, तो आप समझ जाइएगा ये 3 ऑप्शन आपको याद रखने हैं, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंध लेखांकन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये तीनों होते क्या हैं वो समझ लीजिए। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जब आप अकाउंट्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले जो आप सीखते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। सिंपल क्या होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, आगे ये सब भी आएगा कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, वन बाय वन सब आएगा। ठीक है, तो जब आप सारे चैप्टर्स देख लेंगे, सारे पार्ट्स देख लेंगे, तो पूरा चैप्टर कनेक्ट हो जाएगा। वरना मैं कहीं से भी शुरू करूंगा तो आपको लगेगा सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो भी होता है, आप इमेजिन कर लो आपकी दुकान है, तो आप जो भी माल खरीदेंगे, बेचेंगे, गुड्स परचेज होगा, सेल होगा, रेंट पे करोगे, सैलरी पे करोगे, लोन लोगे, लोगों को उधार दोगे, ये सब ट्रांजैक्शन होते हैं। इनको जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग के लिए जो यूज होता है उसे बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब जो एमसीक्यू बनता है वो यूं बनता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है वो आता है परिचारक लेखांकन में, स्टीवार्ड अकाउंटिंग में। सर अब क्या होता है, जैसे एक परिचारक होता है जो आपकी रक्षा करता है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो बेसिक नेचर है ना, वो है आपकी रक्षा करना। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे अकाउंटेंसी डेवलप हुई, उसकी कुछ कमियां पाई गई, तो फिर कॉस्ट अकाउंटिंग डेवलप हुई। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट बेसिकली क्या होता है कि हम कोई चीज बनाते हैं, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आपका जो खर्चा आता है, तो उस खर्चे को अपन कॉस्ट बोलते हैं। या आप कोई सर्विस देते हैं, तो उस सर्विस को देने के समय आपकी जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो टाइप है उसे अपन कंट्रोल अकाउंटिंग कहते हैं। अब आप समझिएगा, ये सारा ही एमसीक्यू टाइप में जाएगा। कंट्रोल अकाउंटिंग कैसे? क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हमारा मटेरियल फालतू खर्च ना हो, लेबर हमें ज्यादा पे ना करनी पड़े, यानी हम अपनी कॉस्ट को कम करने पे कोशिश करते हैं। देखिए, आप सिंपल समझिए, जो बंदा अपनी कॉस्ट को कम रखेगा वो कम प्राइस रख पाएगा, और अगर कम प्राइस रख पाएगा तो बाजार में आराम से माल बेच पाएगा। अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी तो आपको प्राइस ज्यादा रखने पड़ेंगे, और प्राइस ज्यादा रखने पड़ेंगे तो कस्टमर हो सकता है आपसे वस्तु ना खरीदे। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है सेकंड टाइप जिसके बारे में बात की, और ये कंट्रोल अकाउंटिंग कैटेगरी में आता है। तीसरे टाइप का जो अकाउंटिंग होता है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग के भी अपने लिमिटेशंस हैं। तो बिजनेस में कई बार क्या होता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हमें किसी को क्रेडिट सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें किस महीने में लोन की जरूरत पड़ेगी, हमें एक फला प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करने नहीं करने चाहिए, ये डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट लेता है। अब आप समझ लो, मैनेजमेंट क्या करता है? डिसीजन लेता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, मैंने बहुत कम यहाँ पे कंटेंट लिखा है, स्लाइड्स में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं लिखा है। मैं इसके साथ आपको पीडीएफ दूंगा, तो उसमें आपको नोट्स और डिटेल से मिल जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट मैं चाहता हूं कि एक बार आप मुझसे समझ लें, ताकि फिर जब आप थ्योरी पढ़ें तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आए।
ठीक है, इन वीडियोस का मकसद यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आप ये समझिए जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, तीन चीजें होती है, एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेसिंग और एक होता है आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर में अपन कुछ इनपुट देते हैं, फिर सीपीयू प्रोसेसिंग करता है और फिर एक आउटपुट बाहर आता है। उसी तरह आपके बिजनेस के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, परचेज करना, सेल्स करना, रेंट रिसीव करना, पे करना, लोन लेना, इंटरेस्ट पे करना, ड्राइंग्स करना, ये सारे आपको वर्ड समझ में आएंगे, वन बाय वन आएंगे। ठीक है, तो इन सबको अपन कहते हैं ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस होना चाहिए, वो कच्चा माल है, वो खुराक है, उसी से तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं। इन कमिंग लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि हम जर्नल बनाते हैं, हम सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं, यानी हम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो एक तरह से उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है और उसके बाद आपको पता चलेगा अपना रिजल्ट कि आपने पूरे साल में क्या कमाया, क्या गंवाया, कितना आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, वीक है, वो सारे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। वो हो गया आउटपुट। तो क्या समझे, सबसे पहले कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं। अगर सोचो ट्रांजैक्शंस ही नहीं होते, बिजनेस ही नहीं होते, तो अकाउंटिंग भी क्यों होती। तो सबसे पहले कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग या कहें उनकी प्रोसेसिंग होती है और उनकी प्रोसेसिंग से रिजल्ट निकल के आते हैं जो आपके प्रॉफिट लॉस के बारे में और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में होते हैं। ठीक है, ओके। अब आप कुछ स्टेप देख लीजिए कि अकाउंटिंग में स्टेप्स कैसे होते हैं। सबसे पहले होता है जर्नल तैयार करना। अब जर्नल क्या होता है, इस पे एक सेपरेट पूरा लेक्चर है। जर्नल क्या होता है, जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, इसके गोल्डन रूल्स क्या है, वो सब मैं बताऊंगा। पर सबसे पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा ताकि आप एमसीक्यू लगा पाए। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सारी वीडियोस को आप 2 बार देखिएगा। एक बार तो अभी पहली बार सुन लीजिए, कुछ दिमाग में कानों में जाने दीजिए, और एक बार जब आप इस चैप्टर को मैंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जब आप सातों वीडियोस देख लें उसके बाद वापस सुनिएगा तो आपको पॉइंट पॉइंट हर चीज समझ में आएगी और आप एमसीक्यू भी बेटर वे में लगा पाएंगे। खैर, सबसे पहले जर्नल तैयार होती है, जर्नल के बाद लेजर पोस्टिंग होती है। अब अगेन लेजर पोस्टिंग क्या होती है तो वो मैं कमिंग वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के तो आपको पता है और कुछ चीजें नहीं पता है तो पता चल जाएगी। तो सबसे पहले जर्नल तैयार होती है, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, उसके बाद हम बैलेंस करते हैं, यानी हम क्या होता है अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 2 साइड होते हैं, एक डीआर साइड होता है, एक सीआर साइड होता है। फिर हम उन दोनों का गैप निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी गैप रहता है उसको बैलेंसिंग बोलते हैं। जैसे आपके मान लीजिए आपके डीआर साइड का जो टोटल है 50,000 रुपया और आपका सीआर साइड का जोड़ है 40,000 रुपया, तो दोनों साइड का जो गैप होगा वो 10,000 होगा, उसे बैलेंसिंग कहेंगे। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। बैलेंस जो भी बैलेंसेस होते हैं ना उनसे ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद आपका इनकम स्टेटमेंट तैयार होता है, यानी आपने क्या कमाया या क्या गंवाया, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है, पी यानी प्रॉफिट एंड लॉस, P&L अकाउंट होता है, उससे आपको प्रॉफिट लॉस पता लगता है। और लास्ट में आपका बैलेंस शीट तैयार होता है, उसमें आपका असेट्स और आपका लायबिलिटीज पता लगता है। मैं जितने भी वर्ड्स बोल रहा हूँ ये सबके ऊपर टॉपिक हैं, उन सबको डिटेल से बताया गया है। चाहे मैंने बोला सबसे पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है। लेजर में हम जब लिखते हैं तो लेजर में लिखने को पोस्टिंग करना बोलते हैं। फिर हम बैलेंस निकालेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, अपना इनकम स्टेटमेंट और P&L तैयार करेंगे और लास्ट में अपना बैलेंस शीट तैयार होगा। ठीक है, अच्छा। अब आप जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं वो कैसे होती है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ये सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करेंगे। ठीक है, बिजनेस में जो होता है उसे ट्रांजेक्शन बोलते हैं, उसे समझना पड़ता है। और ट्रांजेक्शन के साथ साथ सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। जैसे आप ये कहते हैं कि आपने माल खरीदा, आपने गुड्स परचेज किया, तो कोई कैसे मानेगा कि आपने माल खरीदा, तो आप कहेंगे सर मेरे पास बिल है, हमने माल खरीदा उसका बिल है, मैंने बैंक में पैसा जमा कराया उसकी मेरे पास डिपॉजिट स्लिप है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको सोर्स डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो कोई भी ट्रांजेक्शन बुक्स में लिखा जाएगा, जरूरी ये है कि उसका एक एविडेंस हो, उसका एक सबूत हो। अगर ट्रांजैक्शन हुआ है और उसका कोई सबूत भी है तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, जैसे मैंने बताया जर्नल में रिकॉर्डिंग होगी। जर्नल में रिकॉर्डिंग करने के बाद खाते बनते हैं, लेजर बनते हैं, तो उनको लेजर्स बोलते हैं। लेजर क्रिएशन होता है और लेजर क्रिएशन के बाद पहले आपका ट्रायल बैलेंस बनता है और फिर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। तो दो जो फाइनलाइजेशन होता है, समराइजेशन होता है, वो 2 स्टेप में होता है। पहले ट्रायल बैलेंस में होता है और फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स में होता है।
ठीक है, मैं आपको फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सारे वीडियोस 2 बार देखने हैं। पहली बार तो आप एक बार सुन लीजिए, कानों में जाने दीजिए, दिमाग में जाने दीजिए, जितना बैठे बैठ जाए, ठीक है, ताकि कुछ आप वर्ड्स या वोकेबलरी से परिचित हो जाए। और एक बार जब आप सारी वीडियोस देख लें तो उस कुछ दिन बाद या हाथों हाथी आप वापस से एक बार सारे वीडियो सुनिएगा, तो आपको डेफिनेट समझ में आएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद अपने एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये वीडियो बहुत छोटा ही था और मैंने कोशिश की कि मैं एक ही शॉट में आपको वीडियो बता दूं, और इसके बाद अपन एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। सो अब अपन कुछ एमसीक्यू लगाते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें पढ़िए, हिंदी या इंग्लिश में जो भी आपका मीडियम रहा हो। मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग विल ब्रिंग आउट द फॉलोइंग फंक्शन: क्लासिफाइंग, इंटरप्रिटेटिंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज फंक्शन इज। ये कहता है कि अकाउंट्स की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो ये 4 काम निकल के आते हैं, ठीक है। इससे आप यूं भी याद कर सकते हैं कि अकाउंट्स के ये फंक्शन होते हैं। अब ये करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है, तो देखिए अकाउंट्स में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर। अकाउंट में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन होता है, मतलब उनको अलग अलग खातों में छांटा जाता है। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई, क्लासिफिकेशन होती है, फिर समरी तैयार होती है, क्योंकि अकाउंट्स बहुत सारे होते हैं, पूरी किताब भर जाती है, तो उसकी एक समरी तैयार होती है, समराइजिंग होती है, और लास्ट में रिजल्ट्स को निकाला जाता है और उनको इंटरप्रिटेट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 3142, यानी इसका आंसर रहेगा ए, ठीक है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप आराम से उसमें पढ़िए, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द बेसिक सीक्वेंस इन द अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। अब देखो ये क्वेश्चनों को कैसे बदल बदल के पूछता है। कहता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो होती है, जैसे अकाउंटिंग साइकिल है, तो अकाउंटिंग साइकिल में ये पूछता है क्या होता है। पहला ऑप्शन कहता है पहले ट्रांजैक्शन होता है, जर्नल एंट्री होती है, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस होता है। अब ये 5 वर्ड दिए हैं, इन्हीं को घुमा घुमा के लिखा हुआ है। तो मैं आपको बोलता हूँ अकाउंटेंसी में सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन होता है, कोई चीज लेन देन होता है ना। बाद में मैंने कहा ना ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, ये भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ होता है, घटना होती है, मतलब कुछ हम करते हैं, सौदा करते हैं। उस ट्रांजैक्शन का कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपने अगर माल बेचा तो उसका सबूत होना चाहिए, माल खरीदा तो सबूत होना चाहिए, लोन लिया तो उसका सबूत होना चाहिए, रेंट पे किया तो उसका भी कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। तो कोई एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसके बेसिस पे उसकी जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। जर्नल एंट्री के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग होती है, मतलब उसका खाता तैयार होता है, और ट्रायल बैलेंस उसके बाद का काम है, ठीक है। सो ये रहेगा सीक्वेंस। तो अब आप देखिए एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें ट्रांजैक्शन से बात शुरू हो, तो पहले तीनों में ट्रांजैक्शन से बात शुरू है, फिर सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फिर जर्नल एंट्री होना चाहिए। ऐसा सेकंड ऑप्शन में भी है, ऐसा थर्ड ऑप्शन में भी है, लेकिन मुझे लेजर चाहिए और लास्ट में चाहिए ट्रायल बैलेंस। जो गिवन ऑप्शन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो इसका आंसर सी रहने वाला है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आपने कितना अच्छा वीडियो को समझा या नहीं समझा वो तभी पता लगेगा, या मैं आपको समझा पाया या नहीं, अगर आप एमसीक्यू लगा पा रहे हैं या नहीं। अगर आप एमसीक्यू नहीं लगा पा रहे तो मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई, या तो मेरे समझाने के एंड पे, या आपके समझने के एंड पे, या जो मैंने कंटेंट दिया था उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। बट कमी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कमी का मतलब है कि हमारे मार्क्स में गिरावट आ जाएगी, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन कहता है, डैश डैश वाज द रूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, उसमें रूट में क्या है, उसके रूट में है सोशल अकाउंटिंग, यानी समाज की जरूरत थी, स्टीवार्ड अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जड़ में क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जड़ में है स्टीवार्ड अकाउंटिंग, परिचारक लेखांकन, ठीक है। अब परिचारक लेखांकन क्या होता है वो समझिए। देखिए परिचारक वो होता है परिचर, जो आपकी रक्षा करता है, जो आपकी देखभाल करता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम होता है आपको गार्ड करना, आपको बचाना। देखिए अगर आपने किसी को उधार दिया है ना, तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि वो सामने से, अच्छे लोग दुनिया में होते हैं, पर आप ये उम्मीद मत कीजिए कि वो सामने से आएगा और आपको पैसे दे ही देगा। कई बार तो ऐसा होता है याद दिलाने के बाद भी लोग पैसे नहीं देते। तो अब मान लीजिए आपको खुद को ही याद नहीं है, आपने पैसा किसी को दिया, आपने किसी को माल दिया, सर्विस दी, आपको खुद को ही याद नहीं है कि उससे लेने हैं, और ये उम्मीद करना कि नहीं सामने वाला दे जाएगा, तो ये उम्मीद आप कुछ दुनिया को ज्यादा ही सीधा समझ रहे हैं। हमारे अकाउंटेंसी में कहते हैं
पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले। इससे आप समझ जाइए, अकाउंटेंसी कहते हैं आपको देना है कुछ, किसी को दे दो, लेकिन पहले उसे लिख लो, पहले उसकी अकाउंटिंग कर लो, पहले उसकी रिकॉर्डिंग कर लो, फिर आपको कभी भूल नहीं पड़ेगी, और भूल पड़ेगी तो आपको कागज में दिखाई दे जाएगा। तो अकाउंट्स आपकी रक्षा करती है भूल से, चूक से, फ्रॉड से, धोखेबाजी से, लोगों के पैसे खा जाने की नीयत से। तो ये इसका जो नेचर होता है वो स्टीवार्ड अकाउंटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये मैं एक ही क्वेश्चन को कैसे बदल बदल के पूछता है या कैसे डिफरेंट एग्जाम्स में बदल बदल के पूछा गया है, इसलिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रोसेस का सही ऑप्शन क्या है। ऑब्वियस सी बात है, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, खुद ही कीजिए सॉल्व। रिकॉर्डिंग होती है सबसे पहले, बिल्कुल सही है। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद समरी तैयार होती है और उसके बाद इंटरप्रिटेशन होता है। तो आपका जो सही सीक्वेंस रहेगा, फर्स्ट तो सही नहीं है, सेकंड सही है, जहां पे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग है, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पेक्टिव 3 स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल्स आर। लेखांकन चक्र की क्रम अनुसार 3 अवस्थाएं हैं, क्लासिफिकेशन, प्राइमरी बुक, समरी। अब देखो इसमें वापस क्वेश्चन वही है पर उन्होंने बदल दिया है। तो सबसे पहले होती हैं प्राइमरी बुक्स, प्राइमरी बुक्स में ही रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। प्राइमरी बुक के बाद होती है सेकेंडरी बुक्स, सेकेंडरी बुक में क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। और उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस तैयार होता है जिसमें समरी आपकी आती है। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले प्राइमरी बुक्स होती हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है, फिर समरी होती है। आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, आपको अगर सीक्वेंस याद है तो बहुत ही अच्छा, फिर आप थर्ड ऑप्शन समझ जाएंगे, इसका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ अकाउंटिंग विच मेजर्स रिपोर्ट्स एंड एनालिसिस नॉन फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड। अब आपने क्वेश्चन देखा, ये कहता है अकाउंटिंग का वो टाइप बताओ, अकाउंटिंग का वो टाइप बताओ जो मेजर करता है, मापता है, रिपोर्टिंग करता है और साथ ही साथ एनालाइज करता है। किसको? नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। क्यों? क्योंकि आप डिसीजन ले पाए। पहले आप क्वेश्चन को वापस सुन लीजिए, अकाउंट्स का वो कौन सा टाइप है, अकाउंट्स का कौन सा टाइप है जो सौदों को नापता है या आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करता है, रिपोर्ट्स तैयार करता है और आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को समझता है ताकि आप डिसीजन ले पाए। तो डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट। तो डिसीजन लेने वाली अकाउंटिंग कौन सी होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप अकाउंट्स का आगे जाके यूज देखेंगे, बहुत तरह का यूज होता है कि सपोज करो अभी आप कोई चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं, फिर आपने सोचा कि इसका भाव 12 रुपए कर देंगे तो क्या होगा। तो अब आप 12 रुपए भाव रखेंगे, उस समय आप कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ ऑफ डिमांड, मतलब फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल बहुत सारे एस्पेक्ट देखेंगे। फिर 12 रुपए पे जो सेल आएगी उसको देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि भाव बढ़ाना ठीक है या हमें भाव वापस 10 रुपए का लेना चाहिए या भाव उल्टा कम कर लेना चाहिए। तो ये सब का डिसीजन आप कब ले पाओगे? जब आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती होगी। तो इसका आंसर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। बाकी इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होती है। अकाउंट्स में जो सबसे पहले सीखा जाता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, जहां हम सौदों को यानी जो भी लेन देन होते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, जिसको आप अकाउंटिंग बोलते हैं ना, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज है वो कितने रुपए पे बन रही है आप उसको सीखते हो। और एक ग्रीन अकाउंटिंग होती है, उसमें ये होता है कि हम जो हमारी जो फैक्ट्री है या जो दुकान है वो समाज के लिए क्या तो फायदा पहुंचा रही है और क्या समाज के लिए नुकसान कर रही है। मान लीजिए हमारी फैक्ट्री है, वो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उससे लोगों की लाइफ स्टाइल बढ़िया होती है, हमारी फैक्ट्री में 100-200 लोग काम करते हैं तो उनको रोजगार मिलता है, हमारी फैक्ट्री से प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट को हम टैक्सेस देते हैं। तो ये सब तो सोसाइटी को बेनिफिट्स हैं जो हम देते हैं। लेकिन हमारी फैक्ट्री से धुआं निकलता है, वेस्टेज निकलता है, गार्बेज निकलता है, उससे हम हमारी सोसाइटी को नुकसान भी पहुंचाते हैं कहीं ना कहीं। तो वो सारी जो अकाउंटिंग होती है या ऑडिट होती है उसे ग्रीन अकाउंटिंग या ग्रीन ऑडिट बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटेंसी। इनमें से कौन सा अकाउंटेंसी का ब्रांच नहीं है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट ऑफ जेन्योलॉजी, कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वीडियो में हमने देखा था कि अकाउंटेंसी के 3 मेजर ब्रांचेस होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बाकी ये जो वंशावली का लेखांकन है, वंशावली होता है
कि ये आदमी, इसके पिताजी का नाम क्या था, इसके दादाजी का नाम क्या था, परदादा कहाँ थे, वो जो होती है डायनेस्टी, उस डायनेस्टी या जेनियोलॉजी का हम अकाउंटिंग नहीं करते। तो अकाउंटेंसी का ये वाला ब्रांच नहीं होता, बाकी तीनों अकाउंटेंसी के ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स फर्स्ट इन अकाउंटिंग साइकिल। इनमें से सबसे पहले क्या आता है? रिकॉर्डिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, पोस्टिंग इन लेजर अकाउंट्स एंड एंट्रिंग इन ट्रायल बैलेंस। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग होती है ना, बिल्कुल सही बात है। अब रिकॉर्डिंग कहाँ होती है तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि रिकॉर्डिंग या तो सबसे पहले जनरल में होती है, और जो व्यापार जनरल नहीं बनाते तो वो सब्सिडियरी बुक्स बनाते हैं। तो अब देखो, एक ही शब्द को बोलने के तरीके हैं, इसलिए मैंने कहा आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, तब आपको बात पूरी समझ में आएगी। तो सबसे पहले आपकी रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग या तो जनरल में होती है या आपकी सब्सिडियरी बुक्स में होती है। ये बाकी जो बात लिखी है ना BCD, ये सब बात के ऑप्शन है। बाद में खाते बनते हैं, लेजर बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है और रिजल्ट वगैरह निकाले जाते हैं, सब बात की बातें हैं। सबसे पहले चीजों की रिकॉर्डिंग होती है, कहाँ होती है? सब्सिडियरी बुक्स में होती है, और सब्सिडियरी बुक्स की जगह ये जनरल वाला ऑप्शन भी आपको दे सकता था, तो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट विद रिगार्ड टू ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये भी अकाउंटिंग के ब्रांचेस से रिलेटेड, इनमें से क्या आता है, क्या अलग है? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होती है कॉलेज में जब आप आएंगे तो आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। तो इनमें से अलग क्या है? देखा जाए तो ये सारे बीकॉम करते समय बच्चा पढ़ाई करता है। तो मैंने कहा ना, अकाउंटिंग की जो ब्रांचेस की बात करें तो पहली ब्रांच होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक ब्रांच होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी आता है, लेकिन ये इसकी सब ब्रांच हुई। ये देखा जाए तो अकाउंटेंसी की सब ब्रांच हुई, मेन ब्रांचेस तो यही है। तो इनमें से ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है ये अलग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है वो अलग है। ठीक है, तो इसका आंसर ए आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।